तुम लोग शांत हो जाओ तो हम बोलें। पूरी तरह से शांत हो जाओ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान, भारतीय संविधान। ठीक, तो कुछ इतना डिजिटल अच्छा बोल रहा था तो लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिख लेते। संविधान किसे कहते हैं पता है? हाँ, ठीक है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक कॉपी है, एक किताब, जिस किताब के द्वारा पूरे भारत के लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को चलाने का सारा जो प्रोसीजर है उस किताब में लिखा है। उस किताब का नाम है संविधान। ठीक है। तो संविधान के बाद भी कई चीज़ हैं जो उसके जैसे अपडेटेड वर्जन है। पहले एक संविधान हो गया। संविधान के द्वारा हमको क्या पता चलता है कि कोई चीज़ यानी अगर मुख्यमंत्री कोई चीज़ कार्य देख रहा है तो किसके द्वारा देखेंगे? संविधान के द्वारा। राष्ट्रपति संविधान के द्वारा। पुलिस ना, पुलिस का अपना प्रोसीजर होता है। ठीक है। ये सब एक्ट में आते हैं। पुलिस देखती है धारा, धारा में आता है क्या है? आईपीसी, लेकिन अब उसका हो गया है BNS। अब BNS में वो अपडेट हो गया है। पहले आईपीसी था, अब धाराएं किस में कन्वर्ट हो गई हैं? BNS में। ठीक है। तो पुलिस किसके द्वारा, किस कानून के द्वारा देखती है? संविधान के अनुच्छेद के द्वारा कि आईपीसी के द्वारा? आईपीसी के द्वारा। अब वही एक चीज़ और है। तो मान लो ये तो पुलिस देख रही है, तो जज वगैरह कोर्ट किसके आधार पर चलेगा? कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, वो है CRPC। ठीक है। बस आधा घंटा हो। ठीक, तो नहीं सब बाहर तो ले आ जाने दो, तब तक इन लोग को निपटा ही दे रहे हैं। मारेंगे मतलब मर्डर नहीं करेंगे, समझा के। ठीक है। तो संविधान में क्या क्या है? संविधान के कितने प्रोसीजर, मतलब संविधान में कौन कौन से पार्ट हैं और किस हर एक पार्ट को किस तरह डिवाइड किया गया है? मतलब एक कॉपी होती है, कॉपी में क्या क्या चीज़ है? कॉपी में पहला पार्ट होगा। पार्ट के अंदर क्या होंगे? टॉपिक। तो किसको पढ़ना आसान होता है, टॉपिक को या पार्ट को? पार्ट को याद कर लोगे? टॉपिक यानी पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उससे हम क्या कहते हैं? टॉपिक। और संविधान में उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो पहले होता है भाग। कितने भाग हैं? हाँ, संविधान के कितने भाग हैं और उसके टॉपिक कितने हैं? अनुच्छेद 300 लमसम या 400 में डिवाइड है, जैसे A B इस तरह से। तो हमको इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद और भाग पर कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पुलिस भी करती है। लेकिन जब तक तुम अपराधी नहीं हो, जब हम अपराधी के श्रेणी में आएंगे, अपराध के श्रेणी में, तो हम पर क्या लागू हो जाएगा? अगर मान लो अभी हम पर क्या लागू होगा? संविधान में अनुच्छेद लागू होंगे कि आईपीसी या CRPC लागू होगा? इस समय क्या लागू होगा? प्रेजेंट टाइम हम पर क्या लागू है? हाँ, संविधान। क्योंकि हम अपराधी तो है ना, यानी पुलिस हमें किस आधार पर एंगल से देखेगी? इससे। वो कैसे? क्योंकि इसी में मूल अधिकार है जो हमारी रक्षा करता है। तो इस समय हम किसके अधिकार पर हैं? संविधान के अधिकार पर ही ना हम तुमको पढ़ा रहे हैं। हमारा मूल अधिकार हम अपनी संस्था खोल कर दिए। देखो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया है? 21 या 22 को, या 21 में। वो तो पढ़ने का अधिकार है, जब उसको अपनी मर्जी से अपनी संस्था खोल सकता है। जैसे अगर हमें परदेश से पढ़ने का हमारा मन नहीं है, हमको लग रहा है कि स्कूल में हम जा रहे हैं या इस कॉलेज में जा रहे हैं, हमसे जातिवादी भावनाएं यानी भेदभाव का भाव है, तो हम अपने मनपसंद की संस्था खोल सकते हैं। सेम पैटर्न है।
हमको लगा कि हम उनके स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो हम पे जातिवादी होगा, क्या समझे, जातिवादी होगा, और हम पर वह कहेंगे कि आप इस टाइम पर नहीं आते, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम अपना खुद का संस्था खोल लिए और हम अपने संस्था के द्वारा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हम इस समय तो हम मूल अधिकार के बंधक में हैं, लेकिन अभी हम तुमको मार दिए, बुरी तरह से मार दिए, मतलब ऐसा कोई गलती नहीं तो कि अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। तो पुलिस हम पर किस आधार पर, मतलब किस अपराध की श्रेणी यानी किस अनुच्छेद से हमें सजा देगी कि इसका कुछ अलग है? अनुच्छेद से नहीं, ये अपने धारा, इसका धारा होता है, ठीक, धारा। और कोर्ट में भी वही सेम है धारा, जो पहले भी हम बता चुके हैं तुम लोगों को। ठीक, तो ये अनुच्छेद है। हमको क्या पढ़ना है? आईपीसी नहीं पढ़ना है, आईपीसी तो हम पहले ही बता चुके हैं, ना ही सीआरपीसी पढ़ना है। देखो, तुम अगर बड़े लेवल के अधिकारी बनोगे, ठीक, तब भी तुमको क्या पढ़ना होगा? संविधान। क्योंकि जब तुमको पता नहीं रहेगा इसके बारे में तो तुम कहीं ये हुआ बड़े अधिकारी हो और किसी को जड़ के एक चटकना दे दिए, तुमको कहोगे हम तो अधिकारी हैं, तो कहेगा हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर देगा।